सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड हाइप। तो आज के वीडियो में हमारे पास है HP का पवेलियन प्लस 16 लैपटॉप, जो कि अभी कुछ दिनों पहले 18 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है और 19 को मैंने ऑर्डर किया था और 21 को मुझे डिलीवर हुआ और तब से मैंने करीब इसे 7 दिन यूज़ किया है। और ये वीडियो होने वाला है इस HP पवेलियन प्लस का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। ओके, सो इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो i7-13700H वेरिएंट है हमारे पास, i7-13700H। और यहाँ पे RTX 3050 6GB है इसके साथ। MS Office 2021 लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है इसके साथ। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसका और फिर हमारा लैपटॉप, और इसके साथ हमें एक माउस फ्री मिला है जो कि एक वायरलेस माउस है, HP का माउस 200। और ये हमारा लैपटॉप है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे तो मैंने इसका अनबॉक्सिंग पहले ही कर दिया था, बट अभी मैं फिर से आपके सामने इसका एक अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये HP का ये लैपटॉप दिख रहा होगा। ये कुछ इस तरीके का आपको HP पवेलियन प्लस का आपको यहाँ पे एक ब्रांडिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साइड में यहाँ पे आपको इधर आप देख सकते हो पीछे इस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 का स्टिकर और इंटेल की ब्रांडिंग मिलेगी। देन यहाँ पे आपको कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन दिख जाएगा। ओके, देन करते हैं हम लोग इसका अनबॉक्सिंग। ओके, तो आपके सामने मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ अभी। ओके, तो आप इसको खोलेंगे ऐसे। सो व्हेन यू ओपन दिस आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, जिसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। देन आपके पास यहाँ पे एक मिलेगा इसका चार्जिंग ब्रिक और अडेप्टर, जो भी कह लो आप। तो ये है यहाँ पे इसको, तो मैंने पहले अनबॉक्स कर दिया था, तो अभी आपको कुछ ऐसा ये मिलेगा। ये अडेप्टर आपको मिल रहा है आई थिंक 135 वाट का। सो यू कैन सी दिस नाउ कि ये 135 वाट का एक अडेप्टर आपको मिल रहा है इसके साथ। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको उसका एक पावर कॉर्ड मिल जाएगा। तो ये पावर कॉर्ड आपको ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, और फर्स्ट टाइम जब आप लैपटॉप को ऑन करोगे तो पावर कॉर्ड को कनेक्ट करके रखना होता है ताकि वो ऑन हो जाए। तो अभी मैं इसे रख देता हूँ साइड में। ये अडेप्टर बहुत छोटा सा है, बिल्कुल एक पावर बैंक के साइज़ का आपको ये दिखता है। ओके, 10,000 mAh के पावर बैंक से बड़ा नहीं है बिल्कुल। 135 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर है आपका ये, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे अब आया हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप। तो कुछ इस तरीके का आपको इस वाइट कलर के इस बैग में आपको ये लैपटॉप मिलता है। कुछ ऐसा ये लैपटॉप का लुक है। ओके, मैं इसे रख देता हूँ अभी साइड में बॉक्स को, इसका हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा लैपटॉप। ओके, तो ये रहा हमारा लैपटॉप। और करते हैं अब लैपटॉप को, यहाँ पे हम लोग इसके फर्स्ट लुक को देखते हैं। तो इसे मैं निकाल रहा हूँ इस बैग से, और ये कुछ इस तरीके का आपको हमारा HP का लैपटॉप दिखता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके क्लोजअप शॉट्स, तब तक आप इसे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का हमारे ये HP का लैपटॉप दिखता है। ओके, कुछ ऐसा ये दिखता है साइड से, पीछे से कुछ ऐसा। यहाँ पे इतने बड़े वेंट्स दिए हुए हैं, साइड से कोई वेंट नहीं है, और इसके सारे पोर्ट्स को मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, दिस इज़ हाउ दिस लैपटॉप लुक्स लाइक। ओके, तो अभी इसके कुछ क्लोजअप शॉट्स मैं लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा ये लैपटॉप एक्चुअल में दिखता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये HP पवेलियन प्लस 16 लैपटॉप दिखता है फ्रंट से। फ्रंट पे आप देख सकते हो HP का एक ब्रांडिंग दिया हुआ है जो कि काफ़ी एलिगेंट लगता है। देन यहाँ पे आप देखो एक यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रुप बना हुआ है जो इस लैपटॉप को एक अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। देन इस लैपटॉप की थिकनेस कुछ ऐसी है, आप देखो कुछ ऐसी थिकनेस है इस लैपटॉप की, और ये लैपटॉप वन हैंड से भी ओपन हो जाता है। तो ये कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देन साइड से अगर आप देखो तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे पोर्ट्स दिख जाते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो कुछ ऐसा ये लैपटॉप दिखता है इस साइड से, और यहाँ पे आप देखो तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स दिख जाते हैं। पहले यहाँ पे आपको एक पावर पोर्ट मिलता है, देन हमारे पास एक USB-A पोर्ट मिलता है, देन HDMI 2.1 का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जिससे आप 8K डिस्प्ले तक पे आउटपुट ले सकते हो। देन आपके पास ये वाला जो पोर्ट है ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है। उसके बाद एक USB-C पोर्ट मिलता है जो कि 10 Gbps का सिग्नलिंग देता है, और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट जो है उससे आप 40 Gbps तक का फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, और डिस्प्ले 1.4 को सपोर्ट करता है, मतलब DP 1.4 को ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस लैपटॉप के इस साइड से आपको दिखाता हूँ कि ये लैपटॉप लेफ्ट साइड से कैसा दिख रहा है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, एक USB-A पोर्ट है और एक माइक्रोफोन जैक है, और कुछ इतना थिकनेस है इस लैपटॉप का। तो ये लैपटॉप बिल्कुल भी बहुत लाइट वेट भी नहीं है और बल्कि भी फील नहीं होता है। ओके, और ये वन हैंड से ओपन होने वाला लैपटॉप है। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो पीछे आपको ये
एक पवेलियन का ब्रांडिंग मिल जाता है, देखो यहाँ पे पवेलियन लिखा हुआ आपको एक ब्रांडिंग मिल जाता है इस लैपटॉप का। तो लुक्स के मामले में लैपटॉप बिल्कुल सॉलिड है और फुल मेटल बॉडी में ये लैपटॉप आपको मिलता है। ओके, और अभी बात कर लेते हैं इसके टॉप लिड फ्लेक्स की और बिल्ड क्वालिटी की। तो आप देखो टॉप लिड फ्लेक्स बिल्कुल ना के बराबर है। करते हैं इस लैपटॉप को हम लोग फर्स्ट टाइम ऑन। ये फर्स्ट टाइम तो मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, इसे मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 से 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं इसे 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी इसे करते हैं ऑन। तो ऐसा कुछ आपको इस पे एक ये प्लास्टिक लगा हुआ दिखेगा एक पेपर का, और इसकी आप डिज़ाइन को देखो। तो डिज़ाइन को अगर मैं देखता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ये लैपटॉप हमें देखने को मिलता है। ओके, कुछ ऐसा ये लैपटॉप दिखता है। बैक साइड से लैपटॉप कुछ ऐसा दिखता है हमारे को। यहाँ पे हमें 2 स्पीकर ग्रिल्स दिखते हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। फिर यहाँ पे HP की ब्रांडिंग है, विंडोज़ 11 का लोगो है और बहुत मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन है। यहाँ पे 2 आपको रबर ग्रिप मिलता है जिससे वेंटिलेशन मिल पाए लैपटॉप को, और एक बड़ा सा एयर वेंट देखने को मिलता है। अच्छा, एयर यहाँ से भी निकल रहा है आपका, तो यहाँ से भी एयर वेंट यहाँ पे है। और ही पूरा लैपटॉप जो है वो मेटालिक बॉडी में है, तो लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम फील होता है। और बिल्कुल ये जब मैं इस लैपटॉप को ऑन करता हूँ फाइनली, तो कुछ ऐसा वन हैंड से ये लैपटॉप ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल वन हैंड से ओपन हो जाता है। तो सेंटर से आपको यहाँ पे ऐसे इसे ओपन करना है, तो वन हैंड से पूरा लैपटॉप ओपन हो जाता है। और इसके डिज़ाइन को एक बार देखो, कुछ ऐसा ये लैपटॉप लेफ्ट से दिखता है हमें, कुछ ऐसा इसका लुक्स है। ओके, और ये लैपटॉप बिल्कुल इसका कीबोर्ड और माउस को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे देखो ये एक बड़ा सा ट्रैक पैड आपको देखने को मिलता है। देन यहाँ पे इसका ये कीबोर्ड है। फिर यहाँ पे आपको वेंट्स मिलते हैं, देखो ये यहाँ पे वेंट्स है, आप अगर ऐसे देख सकते हो यहाँ से पूरा इसका एयर फ्लो यहाँ से है। और इस लैपटॉप में आपको पेवेलियन का ब्रांडिंग एक यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे इंटेल i7 का ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है ये, और एनवीडिया RTX 3050 का एक यहाँ पे स्टिकर आपको मिल रहा है, और B&O की ब्रांडिंग है। ओके, और इस लैपटॉप में आप देखो बेजल्स आपको बिल्कुल कम मिलते हैं, और यहाँ पे आपको एक वेबकैम का यहाँ पे प्राइवेसी शटर भी देखने को मिलता है जो कि एक फिजिकल बटन है। तो ये करते हैं अपने लैपटॉप को ऑन। तो हमारा लैपटॉप अब हो चुका है ऑन, और अब इस लैपटॉप की हम लोग बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो ये लैपटॉप जो है इसमें कोई फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है, बट ये लैपटॉप विंडोज़ हेलो को सपोर्ट करता है। तो विंडोज़ हेलो का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि मेरे फेस को ये स्कैन डिटेक्ट करके लैपटॉप हमारा बहुत इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। और इस लैपटॉप में क्योंकि इंटेल ईवो की ब्रांडिंग है, तो इंस्टेंट वेक का फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैंने कर दिया अपने लैपटॉप के लिड को बंद, और अभी मैं इसे ओपन करूंगा तो ये आप देख सकते हो कि इंस्टेंट राइज टू वेक है फंक्शन इसमें दिया हुआ है, और ये मेरे फेस को देख करके अभी इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। तो इसमें विंडोज़ हेलो का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के कुछ इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है CPU, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास इंटेल का 13th जनरेशन i7 प्रोसेसर है, जो कि 13700H प्रोसेसर हमारे को इसमें दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 13700H प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पे मेमोरी की बात करें, अच्छा इस प्रोसेसर का मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5 गीगाहर्ट्ज़ विथ इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। तो H सीरीज़ का प्रोसेसर है 13700H है इसमें। तो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, आपके वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मैक्सिमम गेम्स को ये रन कर देगा। देन हमारे पास इसके रैम को देखें तो यहाँ पे 16 GB का DDR5 रैम दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5200 मेगाहर्ट्ज़। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे जो SSD है वो इसमें सैमसंग का एक 1 TB का Gen 4 SSD देखने को मिलता है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड्स अबाउट 6000 Mbps तक देखने को मिलती है। तो ये है इसका रीड एंड राइट स्पीड। 6 GPU जो इसमें इंटीग्रेटेड GPU है वो है इंटेल का आइरिस Xe ग्राफ आता है। यहाँ पे एक्सटर्नल GPU जो हमारे पास है एनवीडिया का GeForce RTX 3050 6 GB का यहाँ पे ये ग्राफिक्स कार्ड इसमें देखने को मिलता है, जिसकी TGP है अबाउट 60 वाट। तो ये है 60 वाट का एक एनवीडिया RTX 3050 का GPU, जो कि इसके थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर को जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि ये एक थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप है 1.9 kg का। तो यहाँ पे ज़्यादा TGP का
GPU यहाँ पे नहीं डाल सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे 60 वाट का ही यहाँ पे GPU दिया गया है। बट ये आपके नॉर्मल वीडियो एडिटिंग 180p को तो स्मूथली कर देगा और 4K में भी विथ मल्टीपल लेयर्स ये कर देता है। ओके, तो मैंने 4K वीडियो एडिटिंग भी करके इस पर देखा है डाविंची रिजॉल्व पे, तो ये उसको कर देता है। देन हमारे पास 1 TB का देखने को मिलता है। तो SSD को अगर आप यहाँ पे देखो तो ये SSD आपको यहाँ पे 1 TB का देखने को मिलता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको 952 GB यहाँ पे मिलेगा। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे MS ऑफिस भी मिलता है। तो यहाँ पे MS ऑफिस भी हमारे पास लाइफ टाइम फ्री मिलेगा आपको, MS ऑफिस 2021, जो कि इस लैपटॉप के साथ आपको फ्री मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो MS ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट वर्जन आपको इस लैपटॉप के साथ मिलेगा। ठीक है, ये कुछ 3 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। मैं अपनी लाइट को यहाँ पे ऑफ करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ब्राइटनेस को कैसा इस लैपटॉप में आपको मिलेगा कीबोर्ड का। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ ब्राइटनेस है, ये सेकंड लेवल है और ये ऑफ है। तो ये मैक्सिमम कुछ ऐसा ब्राइटनेस आपकी कीबोर्ड को मिलेगा, ये सेकंड और ये थर्ड। और मैं आपको चाहिए है कि प्रोसेसर है 13700H, 5 GHz का प्रोसेसर है विथ इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। देन यहाँ पे हमारे पास 24 MB का L3 कैश मेमोरी है, 14 कोर का ये प्रोसेसर है विथ 20 थ्रेड्स। तो 14 कोर 20 थ्रेड्स का ये प्रोसेसर हमारे को देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इस लैपटॉप में 16 GB का रैम देखने को मिल रहा है। देन जो हमारा डिस्प्ले है वो कुछ ऐसा डिस्प्ले है, WQXGA डिस्प्ले 2560x1600 इसका रेजोल्यूशन है, माइक्रो एज एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, लो ब्लू लाइट को ये एमिट करता है और इसके बॉक्स पे भी लो ब्लू लाइट का सर्टिफिकेशन का ब्रांडिंग है और ये मैक्सिमम 400 निट्स तक जा सकता है। तो ये कुछ इतना इसका ब्राइटनेस मैक्सिमम जा सकता है 400 निट्स तक। और ये 100% sRGB को सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स कार्ड का बात करें तो यहाँ पे NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। देन मैंने पोर्ट्स के बारे में आपको पहले ही बता ही दिया, और जो इसमें USB-A पोर्ट है वो 5 Gbps की सिग्नलिंग को सपोर्ट करता है। देन यहाँ पे ऑडियो जो है वो बाय B&O है। अब बात कर लेते हैं इसके हम लोग ट्रैक पैड की, तो ट्रैक पैड आपको पता ही है। देन यहाँ पे जो बैटरी है वो 4 सेल का 68 वाट आवर का लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी आपको दिखाऊं तो ये बैटरी है इसका करीब 67% चार्ज पे 7 आवर 24 मिनट्स ऐसा ये अभी दिखा रहा है। तो इतना बैटरी लाइफ आपको इसमें 6 आवर्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मल्टीटास्किंग करते हुए। अदरवाइज 7 to 8 आवर्स ये आपको दे देगा, क्योंकि एक इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है ये। उसके बाद इसके डायमेंशंस की बात करें तो 35.7 सेंटीमीटर इंटू 25.37 इंटू 1.1 सेंटीमीटर कुछ ऐसा इसका डायमेंशन है। नेचुरल सिल्वर एल्यूमिनियम कलर का है, पूरा मेटल बॉडी है लैपटॉप का और 1.89 kg इसका वेट है। ओके, कैमरा में यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी शटर बटन देखने को भी यहाँ पे मिलता है। तो अभी इसके वेबकैम का भी टेस्ट हम लोग करेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे। और अभी आपको दिखा देता हूँ मैं इसके स्पीकर्स को। ओके, जो स्पीकर इसका काफ़ी लाउड है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। जो स्पीकर है वो बिल्कुल अच्छा है और यहाँ पे माइक्रोफोन भी इस लैपटॉप का अच्छा है। वेबकैम टेस्ट हम लोग बाद में करके आपको दिखा देंगे। और इसके ये वीडियो जो आप देख रहे हैं शूट हो रहा है हमारे HP Pavilion Plus 16 के वेबकैम से। तो वेबकैम काफ़ी डिसेंट मुझे देखने को मिल रहा है। इस लैपटॉप का वेबकैम वन ऑफ द बेस्ट वेबकैम मुझे लग रहा है। वेबकैम इसका 5 मेगापिक्सल का एक ट्रू विजन HP का वेबकैम है, जिसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं लाइक लो लाइट इन्हांसमेंट, और भी लाइक आप इसके रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हो। आपको फुल HD पे आउटपुट चाहिए या 2.6 2K पे चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो इसके रेजोल्यूशन को। और वेबकैम इसका बाकी लैपटॉप्स को आप इस प्राइस में कंपेयर करो तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ आपको इसका क्वालिटी कैसा लग रहा है। और जो ऑडियो है वो भी इसी लैपटॉप के इंटरनल माइक्रोफोन से यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे आपको वेबकैम में एक प्राइवेसी शटर बटन भी मिलता है, जिसको अभी मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। तो ये वेबकैम कुछ ऐसा ऑफ हो गया एंड देन आप इसको स्लाइड करोगे स्क्रीन पे तो वो ऑफ भी ऑन भी हो जाएगा। तो ये भी एक बिल्कुल अच्छा फीचर है, आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए HP ने इसे डिज़ाइन किया है। तो लैपटॉप का वेबकैम तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि ये बिल्कुल नेचुरल कलर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और किसी भी लैपटॉप में ऐसा वेबकैम आपने नहीं देखा होगा। अगर आप मैकबुक प्रो को देखोगे, जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा था मैकबुक प्रो M2 को, तो उसका वेबकैम भी कुछ ऐसा ही था। तो ये बिल्कुल उसको
मैच करता है वेबकैम के मामले में, और इसका ऑडियो क्वालिटी भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप बताओ कमेंट करके। देन अगर फाइनली अगर बात करें इस लैपटॉप का ओवरऑल हम लोग, तो इस लैपटॉप में मैंने आपको बता दिया कि इसके पोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। इसमें बस एक कमी है कि इसमें RJ45 का कोई पोर्ट नहीं मिल रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ HDMI 2.1 का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो 8K तक, और 4K 120 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिल रहा है, USB-C पोर्ट मिल रहा है, और उस साइड भी आपको एक USB-O पोर्ट मिल रहा है, और इस साइड भी एक USB-O पोर्ट मिल रहा है। देन आपको एक आप इसे USB-C से चार्ज भी कर सकते हो, बट हमारे पास जो अडेप्टर दिया गया है 135 वॉट से चार्ज नहीं करता इस लैपटॉप को। अदरवाइज आप इसे किसी भी USB-C चार्जर से चार्ज कर सकते हो जो 135 वॉट से ज़्यादा का हो, तो ये उससे चार्ज हो जाएगा। देन इसके हिंज काफ़ी स्टेबल हैं। टॉप लिड फ्लेक्स आपको मैंने बता ही दिया, बिल्कुल मिनिमम सा है। कीबोर्ड फ्लेक्स भी इसमें ना के बराबर है। और ये स्क्रीन वोबल आप इसका देखो, कुछ इतना स्क्रीन वोबल है जो कि एक्सेप्टेबल है इस प्राइस पॉइंट पे, कंसिडरिंग ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है। वेबकैम की क्वालिटी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसा वेबकैम का इसका क्वालिटी है। देन यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, पूरा फुल साइज़ का आपको कीबोर्ड मिल रहा है, विद फुल की सपोर्ट है। नम पैड आपको देखने को मिल रहा है। बैकलिट में 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस है जो मैंने आपको बताया। और ट्रैक पैड का बात करूँ तो बिल्कुल बटरी स्मूथ ट्रैक पैड है इसका, जो कि फुल जेस्चर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे ट्रैक पैड जो है वो कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटम में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो ट्रैक पैड बिल्कुल मुझे अच्छा लगा इस लैपटॉप का। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, फुल मेटल बॉडी का लैपटॉप है। इंटेल का i7-13700H सीरीज़ का प्रोसेसर है। अगर आपको पता ना हो प्रोसेसर के बारे में, तो जो U सीरीज़ का प्रोसेसर होता है वो जनरली थिन एंड लाइट अल्ट्रा बुक्स में दिया जाता है। तो ये एक थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप भी नहीं है, और बिल्कुल बल्कि लैपटॉप भी नहीं है। एक मिड लेवल का लैपटॉप है, 16 इंच का लैपटॉप है। तो इतना वेट 1.89 kg, अब इसके लिए बिल्कुल इसको आप लाइट वेट ही कहोगे, क्योंकि स्क्रीन साइज आपको बहुत बड़ा मिल रहा है इसमें 16 इंच का, और डिस्प्ले 400 निट्स का ब्राइटनेस है। देन आपका जो डिस्प्ले है वो करीब 2.6K का डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन आप देख रहे हो कितना शार्प डिस्प्ले है। आप इस पर कोई भी OTT देखोगे या कोई कलर ग्रेडिंग का काम करो, यहाँ पे sRGB 100% sRGB को ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है। तो कोई भी कलर एक्यूरेसी का आपको काम हो, कुछ भी हो, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। IPS डिस्प्ले हमारे को इसमें, एंटी ग्लेयर है, ब्लू लाइट फिल्टर करता है ये डिस्प्ले। तो ये सारा इस डिस्प्ले का इसका हो गया। देन यहाँ पे हिंज की बात मैंने कर ही लिया कि हिंज इसका काफ़ी स्टेबल है। एयर वेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये स्पीकर नहीं है, यहाँ से भी एयर का आउटफ्लो होता है। हिंज के पास यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से भी एयर निकलता है, और पीछे मैंने आपको बता दिया कि नीचे में भी बहुत बड़ा सा एक वेंट दिया गया है, जिससे यहाँ पे एयर फ्लो मेंटेन होता है। 16GB DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज बिल्कुल एकदम लेटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे आपको Gen 4 का SSD है, जिसका रीड एंड राइट स्पीड आपको मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, बहुत प्रीमियम फील होता है। कॉन्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें 2 ही कॉन है। एक तो बैटरी यहाँ पे थोड़ा कम दिया गया है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इसका ग्राफिक्स कार्ड है RTX 3050, इस प्राइस पॉइंट पे आपको RTX 4060 ये लोग दे सकते थे, बट इन्होंने दिया है RTX 3050। बट वही है कि अगर यहाँ 4060 मिलता तो डिस्प्ले आपको मिलता फिर फुल HD वाला, जिसका रेजोल्यूशन बहुत कम देखने को मिलता। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको कोई शिकायत नहीं देखने को मिल रहा है। लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो RTX 3050 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6GB वाला, लेकिन जो कि लेटेस्ट है। देन अपने पास यहाँ पे क्या है, इस RTX 3050 का जो TGP है वो मुझे कम लगा, वो सिर्फ 60 वाट है। बट अगेन थिन एंड लाइट कैटेगरी में ये आपका सारा काम कर ही देगा। तो किसे ये लैपटॉप लेना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो ये लैपटॉप आपके लिए है, और यहाँ पे आप 4K तक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। और अभी आपके साथ ना मैं शेयर कर देता हूँ इसके कुछ बेंचमार्क्स। इस टाइप का है। 3D मार्क टाइम स्पाई का जो स्कोर है वो है इसका 5142। सिनेबेंच R23 का सिंगल कोर स्कोर है 1823, और मल्टी कोर स्कोर है 14850। देन हमारे पास PC मार्क 10 का जो ओवरऑल स्कोर यहाँ पे निकल के आता है वो आता है 6880। देन हमारे पास गीक बेंच 6 का मल्टी स्कोर देखने को मिल रहा है 12155, और गीक बेंच 6 का सिंगल कोर स्कोर है 2558। तो बेंचमार्क स्कोर काफ़ी इंप्रेसिव है। अच्छा, इस पर मैंने तो गेमिंग नहीं किया, बट गेमिंग के भी रिजल्ट मेरे पास है यहाँ पे। तो अगर आप 180p पे इसमें गेमिंग करते हो अल्ट्रा हाई सेटिंग्स पर,
तो आपको ये जो है विदाउट DLSS कितना FPS निकाल के देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप GTA 5 खेलते हो इस पे तो 68 FPS का आपको एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। वैलोरेंट पे 230, फॉर्जा हॉरिजॉन 5 पे 101, फार क्राई 6 पे आपको 90 FPS निकाल के देगा। देन शैडो ऑफ द टॉम इस पे आपको 98 FPS निकाल के देगा। तो गेम टेस्ट भी इसका काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये एक प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड लैपटॉप है। तो आप मल्टीटास्किंग करना हो, आपको एडिटिंग करना हो, इसके लिए आप इसे परचेज कर सकते हो। स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, इसे ले सकते हो। ओकेजनल गेमिंग करना है तो ले सकते हो। हार्डकोर गेमर्स के लिए मैं ये लैपटॉप रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके थर्मल्स कुछ वैसे नहीं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में बिल्कुल खुला खुला सा डिज़ाइन होता है, इसमें वैसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल प्रीमियम लैपटॉप है। 2 लेवल का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। HP के माई HP ऐप में जब आप जाओगे यहाँ पे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा 2 मोड है यहाँ पे, एक बैलेंस मोड है, एक परफॉर्मेंस मोड है। तो आप हमेशा इसको जब परफॉर्मेंस मोड पे इनेबल करके रखोगे तो लैपटॉप अपने फुल पावर के साथ काम करेगा। और बैटरी पे भी आपको बैटरी बैकअप आराम से 6 आवर का तो मिल ही जाता है, क्योंकि लैपटॉप आपका इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। तो लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम बातचीत है इस लैपटॉप की। और अपने प्राइस पॉइंट को क्या ये लैपटॉप जस्टिफाई करता है, तो कुछ हद तक करता भी है, कुछ हद तक नहीं भी करता है। अभी ये लैपटॉप क्योंकि लेटेस्ट लॉन्च है तो 1,25,000 पे आपको मिल रहा है, तो आई थिंक सही प्राइस है। बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। एक्चुअली ये HP जैसा ब्रांड है, उस हिसाब से इस प्राइस को आप सही प्राइस कह सकते हो। और इसके साथ आपको अभी फेस्टिव ऑफर पे लेने पे एक मुझे इसी लैपटॉप के साथ फ्री मिला। ये एक वायरलेस माउस है जो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का। इसका बॉक्स है, देख लो, ये वायरलेस माउस मिल रहा है आपको इसके साथ फ्री में। और आपको 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी अभी इस लैपटॉप को लेने के साथ मिल जाएगा जस्ट 2499 में। और अगर आप कस्टमर केयर से लैपटॉप परचेज करने से पहले बात करोगे तो वो लोग आपको कुछ कूपन या डिस्काउंट्स भी दे देंगे। तो आपको ये लैपटॉप 1,25,000 का ना पड़ के कुछ और कम हो जाएगा, और ICICI बैंक का 4,000 का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये लैपटॉप आपको 1,22,000 तक मिल सकता है, अगर आप देख लो कैसे आपको लेना है। और फिर एक्सटेंडेड वारंटी इसके साथ परचेज कर लो तो 3 इयर्स के लिए आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। और लैपटॉप बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। जो इसके प्रोज कॉन्स, कीबोर्ड, पोर्ट सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, प्रोसेसर के बारे में आपको बता दिया। तो ओवरऑल लैपटॉप तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा है। मैंने करीब 10 दिन से इसे यूज़ किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए, मेरे पास और मैकबुक प्रो M2 का अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसे मैंने अभी अपलोड नहीं किया है। एसर एस्पायर 7 का भी अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो आप कमेंट करिए इस वीडियो में कि आपको और कौन सा अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए, तो ये मैं आपको वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और ये अभी मेरा पर्सनल लैपटॉप होने वाला है। अभी मैंने मैकबुक प्रो M2 यूज़ कर रहा था और उसके बाद इस लैपटॉप में मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा लैपटॉप लगाइए। Thanks for watching. Bye. Subscribe to this channel. Okay.